हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ तुलसा किंग के सीजन 2 के एपिसोड 4th और 5th को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो बड़े एपिसोड की तरफ, जहां हम देख पाते हैं कि जैकी इस बात से काफी हैरान है कि गुडी ने उन लोगों को बिट्रे कर दिया, क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं कि गुडी को ये समझ आ गया है कि ड्वाइट से पंगा लेना अच्छा नहीं। साथ ही चिकी को बिल का कॉल आया है, जो उसे अब जल्द से जल्द ड्वाइट को खत्म करने के लिए कह रहा है, क्योंकि उसका राइट हैंड मर चुका है, जिसके बारे में उसकी वाइफ बार बार उससे पूछ रही है, क्योंकि वो कल रात से घर नहीं लौटा। साथ ही हम देख पाते हैं कि चिकी जब काफी ड्रंक हो जाता है तो उसके बिहाफ में विंस बिल से बात करता है और उससे कहता है कि वो लोग कोई ना कोई प्लान जरूर बना लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि चिकी और उसके पार्टनर्स को नहीं पता कि इन सारी सिचुएशन से कैसे निकलना है। पर उन लोगों को तुलसा उनके अंडर चाहिए, लेकिन कैसे, उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं। साथ ही ये इतना आसान उन लोगों के लिए होने वाला नहीं, जिस वजह से ही उन लोगों ने गुडी को साथ रखने का डिसीजन बनाया था और उनके अंडर करने का भी। पर अनफॉर्चुनेटली वो लोग उसमें कामयाब नहीं हुए, क्योंकि गुडी के अकॉर्डिंग उसे पता है कि ड्वाइट से उलझना इतना आसान नहीं, जिस वजह से शायद वो कुछ समय चाहता है या फिर राइट टाइम का वो भी वेट कर रहा है ताकि वो ड्वाइट को डिच कर सके। उसी के साथ साथ हम देख पाते हैं कि ट्रेसर काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि ड्वाइट बच चुका है और कपूटा उसे मार नहीं पाया। और अब जबकि ट्रेसर की ऑलरेडी बिजनेस में इशू चल रहे हैं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि उसका ओन पार्टनर उसी के फार्म पर, यानी कि उसके वीड फार्म पर पॉपी उगा रहा है, जिसका कोई भी अनुमान या फिर आइडिया ट्रेसर को नहीं था, जिस वजह से उसने अपने पार्टनर को पता लगते ही उन पॉपीज को उसके फार्म से हटाने के लिए कहा, क्योंकि वो कोई भी इलीगल काम नहीं करना चाहता। लेकिन हम देख पाते हैं कि ट्रेसर के पार्टनर, जिसका नाम जैकी है, वो चाइनीज इमिग्रेंट है। साथ ही वो इतनी जल्दी ट्रेसर के सामने हार नहीं मानने वाला, क्योंकि एपिसोड के एंड में हम देख पाते हैं कि ट्रेसर के फार्म से कुछ लेबर्स मैरिजुआना चुरा रहे थे, जिस वजह से वो उन लेबर से मिलने के लिए जाता है और उन्हें कहता है कि वो लोग उन्हें खाने के लिए अच्छा खाना, रहने के लिए अच्छी जगह, साथ ही उनके लिए उन्होंने काम भी रखा है, वो भी सिर्फ इस बदले कि उन लोगों को कोई चोरी नहीं करनी। पर वो लोग ज्यादा लालच के चलते मैरिजुआना चुरा रहे हैं, तो उसके लिए थ्रेशर उन लोगों को माफ नहीं करने वाला। लेकिन हम देख पाते हैं कि थ्रेशर कुछ करे उससे पहले ही जैकी उन दोनों शख्स को खत्म कर देता है और थ्रेशर को बताता है कि इसी तरीके से चीजों से डील करना चाहिए। साथ ही उसने थ्रेशर को ये भी कहा है कि वो उसके फार्म से जो पॉपी ग्रो हुए हैं उन्हें नहीं हटाने वाला। और अब जबकि वो अपनी इन प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो हम देख पाते हैं कि उसने इस बीच भी ड्वाइट का पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने उन विंड फार्म वालों को एक ऑफर दे दिया है ताकि ड्वाइट से वो लोग डील ना करें, जिसकी इन्फॉर्मेशन उसे और किसी ने नहीं बल्कि अरमान ने दी थी। लेकिन हम देख पाते हैं कि ड्वाइट इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। और सबसे पहले हम ड्वाइट को उसकी बहन से बातचीत करता हुआ देख पाते हैं, जो कल रात की बातें जानना चाहती है, जिस वजह से वो काफी डरी हुई है। और हम देख पाते हैं कि ड्वाइट उसे समझाता है कि वो इस बार सब कुछ संभाल लेगा, जिसके बाद वो वहाँ से सीधा बूडी की शॉप पर निकलता है और उसे अपने साथ गेलेना ले जाता है, जहाँ उसने हाइड्रोपोनिक वीड फार्म को ग्रो करने के लिए एक लैंड बाय करने का डिसीजन बनाया है, जहाँ जाकर उसकी मुलाकात मैडहेड से होती है और उनकी बेटी आहानू से, जिनसे बात करने पर ड्वाइट को पता चलता है कि उन लोगों के पास एक बायर ऑलरेडी पहुंच चुका है, जिस वजह से वो लोग अब नेगोशिएट नहीं करना चाहते, जिस कारण ड्वाइट को समझ आ जाता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि ट्रेशर है। पर फिर भी वो उन लोगों के साथ डील क्रैक करने में कामयाब होता है और उसे पता है कि आगे चलकर और भी काफी लोग उसके सामने आ सकते हैं, जिनमें से एक बिल होगा, साथ ही चिकी भी। लेकिन उसे अपने साथ रह रहे लोगों पर काफी भरोसा है, जिस कारण वो सभी लोगों को वार्न कर देता है कि आने वाली जिम्मेदारी उन लोगों के लिए काफी बड़ी होने वाली है, साथ ही इसमें उन लोगों की जान का खतरा भी हो सकता है। पर फिर भी सभी लोग उसके साथ खड़े रहने का डिसीजन बनाते हैं, जिससे ड्वाइट को ये एहसास हो जाता है कि वो उन लोगों पर रिलाई कर सकता है, क्योंकि पता नहीं बिल और चिकी आगे उसके साथ या फिर उन लोगों के साथ क्या कर सकते हैं। और उसी के बाद हम देख पाते हैं कि ड्वाइट अपनी बेटी क्रिस्टीना के साथ उसके बच्चे कोडी और रियान के लिए स्कूल में एडमिशन के लिए जाता है, जहाँ उसे स्कूल काफी पसंद तो नहीं आता, क्योंकि वहाँ टीम वर्क सिखाया जाता है, ना कि कंपटीशन
और साथ ही बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर भी नहीं किया जाता, जो उसे खास पसंद तो नहीं आता, लेकिन फिर भी उसकी बेटी के लिए वो अग्री कर जाता है। और उसी के साथ साथ हम देख पाते हैं कि लास्ट एपिसोड में ड्वाइट मिच के साथ डोनीस कार में पहुंचा था और उसने उस शॉप को परचेस करने का डिसाइड किया था, जिस वजह से मिच डोनी से आकर मिलता है और उसकी बिजनेस के बारे में और चीजें सीखता है, ताकि वो उसके जाने के बाद इस बिजनेस को अच्छे से चला पाए। उसी के साथ हम जॉना को भी देख पाते हैं, यानी कि ड्वाइट की सिस्टर को, जो ब्यूटी के पार्लर आ पहुंची है ताकि वो ये देख सके कि बिजनेस में और क्रिएटिव आइडियाज कहाँ से लाए जाए। साथ ही बात करें टाइसन की, तो हम देख पाते हैं कि वो ड्वाइट को ये कह रहा है कि उसे बिल को खत्म कर देना चाहिए, यानी कि एक वॉर छेड़ देनी चाहिए जिसका वो कब से वेट कर रहा है। लेकिन हम देख पाते हैं कि ड्वाइट वॉर करना नहीं चाहता, क्योंकि उसने ऑलरेडी वो चीज कर दी है जो उसे करनी चाहिए थी, यानी कि उसके राइट हैंड को उसके घर उसने ऑलरेडी पहुंचा दिया है, वो भी उसे खत्म कर। तो फिलहाल ड्वाइट का फोकस तुलसा पे है ताकि वो किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा पाए। और जैसा कि हमने देखा कि विंस ने ऑलरेडी बिल से बात की थी, साथ ही उसका अब ये भी डिसीजन है कि उन लोगों को पीसफुल नेगोशिएशन कर लेना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के पास ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं। जो चीज वो 5th एपिसोड में चिकी को भी बताता है, जैसे वो पहले तो मना करता है लेकिन फिर अग्री कर जाता है, पर उसके अकॉर्डिंग यानी कि चिकी के अकॉर्डिंग इससे सिचुएशन किसी भी तरीके से बेटर नहीं होने वाली। पर फिर भी विंस गुडी को कॉल करता है ताकि वो ड्वाइट को मीटिंग के लिए अरेंज कर सके, जिस बारे में गुडी ने ऑलरेडी ड्वाइट को बता दिया है। तो हम देख सकते हैं यानी कि आने वाले एपिसोड में उन सभी का मीटअप, जो शायद अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि जो हेट चिकी ने और बिल ने ड्वाइट के लिए खुद के अंदर रखी हुई है वो लोग इतनी जल्दी निकाल पाए। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि फिर से अरमान के पास पैसे नहीं है ड्वाइट को देने के लिए, जिसे कलेक्ट करने के लिए टाइसन पहुंचा था, जिस वजह से वो फिर से ट्रेशर से बातचीत करता है जो उसे फार्म पर मिलने के लिए पहुंचा है। लेकिन हम देख पाते हैं कि ड्वाइट भी वहाँ मार्गरेट से मिलने के लिए पहुंचा था, जहाँ उन दोनों के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है, लेकिन मार्गरेट उन लोगों को रोकने में कामयाब होती है और थ्रेशर के वहाँ से जाते ही ड्वाइट को वो समझाती है कि वो यानी कि थ्रेशर इनसिक्योर है और साथ ही ऑब्सेस भी। लेकिन उसी के साथ साथ वो काफी डरा हुआ है कि उसके बिजनेस को कोई उसे हथिया न ले। पर जाते जाते उसने ड्वाइट को ये धमकी दी है कि वो इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं, जो वो करता भी है, क्योंकि एपिसोड के एंड होते ही हम देख पाते हैं कि थ्रेशर के कुछ लोग उसके फार्म से निकल सीधा ड्वाइट के लोगों के उन्हीं लैंड पर पहुंच उन लोगों पर हमला कर देते हैं। लेकिन ड्वाइट वक्त रहते वहां पहुंचने में कामयाब होता है और उन सभी को सबक सिखाने में भी, जिसके बाद वो मार्केट के साथ डेट पर जाता है, जहां रेस्टोरेंट का मैनेजर उन्हें थ्रेशर से मिली हुई एक शैंपियन सर्व करने के लिए पहुंचता है, जिससे ड्वाइट को समझ आ जाता है कि थ्रेशर इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं। लेकिन उसी के साथ साथ हम थ्रेशर को देख पाते हैं जिसने बिल को कॉल किया है और उसे कहता है वो कि उसकी फोर्स को वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि हमें पता ही है कि वो अपने पार्टनर जैकी से ज्यादा खुश नहीं। तो आने वाले एपिसोड में हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि विंस ने जो मीटअप सेट किया है वह बिल के साथ थ्रेशर भी यहाँ पहुँचे, जिस वजह से वह कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या फिर कुछ अलायंस जो शायद ड्वाइट करने के मूड में नहीं होगा, जैसा कि हमने इसके ऑलरेडी पहले एपिसोड में देखा हुआ है। तो आने वाले एपिसोड के लिए हम काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन हमें करना होगा वेट, वो भी नेक्स्ट संडे का। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय।